आज वर्ल्ड हार्ट डे पे आप लोगों को हार्ट डिसीज़ की अवेयरनेस को जन जन तक पहुंचाने के लिए और स्प्रेड करने के लिए आप लोगों को बुलाया। बेसिकली वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। ये इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है। तो 2012 में वर्ल्ड लीडर्स ने डिसाइड किया कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ जो वर्ल्ड में हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ हैं, स्ट्रोक हैं जिसको लकवा बोलते हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, ऐसी डिसीज़ जो कम्युनिकेट नहीं होती हैं उनको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। तो ऐसी डिसीज़ का प्रिवेलेंस कम करने के लिए या ऐसी डिसीज़ को वर्ल्ड लेवल में कम करने के लिए एक वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन बनाया गया और ये डिसाइड किया गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो लेवल है वो 2025 तक 25% तक कम करना है। उसके बाद वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन बना जिसमें कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी और चाइनीज़ हार्ट एसोसिएशन उसमें शामिल हैं। तो ये वर्ल्ड लेवल पे अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि जो हार्ट डिसीज़ हैं और जो स्ट्रोक के केसेस हैं वर्ल्ड लेवल पे कि किस तरह से कट डाउन हो, कैसे अवेयरनेस लोगों तक फैले, इस पे बेसिकली ये वर्क करते हैं। तो हर साल जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे का एक थीम होता है। तो इस साल जो वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है वो है कि कनेक्ट हार्ट विद द हार्ट एंड स्प्रेड द अवेयरनेस। इसका मतलब है कि अपने हार्ट से हार्ट को कनेक्ट करना है, आपको लोगों के प्रति कंपैशन रखना है, अपने नॉलेज को स्प्रेड करना है। जितना भी आपको पता है कि हार्ट डिसीज़ को कैसे स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है, हार्ट डिसीज़ को कैसे कम किया जा सकता है, तो आप एक दूसरे में स्प्रेड करिए। इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो हर बंदा जो है लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सोसाइटी में। तो अपनी बातों को जो है वो जो आपके पास जानकारी है उसको आप स्प्रेड करिए। तो बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं आपको कुछ बातें बता सकता हूँ आज वर्ल्ड हार्ट डे में जो आप बाकी लोगों में स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे कि हार्ट डिसीज़ का लेवल जो है वर्ल्ड लेवल पे कम किया जा सकता है। कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो हार्ट डिसीज़ का जो प्रिवेलेंस है या हार्ट डिसीज़ जितने नंबर में हो रही हैं उसको 80% तक कम किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को हार्ट डिसीज़ अगर हो रही है तो उसमें से आप सिर्फ प्रिवेंटिव एक्शन लेके 80 लोगों को बचा सकते हैं, उनको उनकी मृत्यु को रोक सकते हैं, मरने से बचा सकते हैं। वो बातें ऐसी नहीं है कि जो आप फॉलो नहीं कर सकते। सिंपल बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। सिंपली आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। डाइट का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, होल ग्रेन्स लीजिए। होल ग्रेन्स का एक सिंपल एग्जांपल है, आप स्प्राउट्स मॉर्निंग में लीजिए। होल ग्रेन्स में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो कि हार्ट हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उसी ग्रेन को अगर मैदे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसमें आपको ना तो प्रॉपर डाइजेस्ट होता है और न्यूट्रिशन भी सारा उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, होल ग्रेन्स लेने हैं। जितना हो सके आप फास्ट फूड से दूर रहिए, जो बाहर मार्केट में मिल रहा है उसको यूज़ नहीं करना है। शुगर स्वेटेंड बेवरेजेस जो आजकल सब लोग जो है मार्केट में या अपनी पार्टी में हर जगह जो है टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं। शुगर स्वेटेंड बेवरेजेस का मतलब है जैसे कोक है, पेप्सी है, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और ये हार्ट के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप फॉलो करिए। नेचुरल चीज़ें लीजिए, अननेचुरल चीज़ें या मॉडिफाइड चीज़ें, जैसे अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताएं, जैसे जूसेस यूज़ करते हैं मार्केट में, जो डिब्बाबंद जूसेस हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैलोरी होती है, शुगर होते हैं, तो वो आपके हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है। मार्केटिंग उनकी ऐसी की जाती है कि वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, पर जस्ट उसका अपोजिट है। न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जूसेस हैं, कोक्स हैं, पेप्सी हैं, ये सब का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। फास्ट फूड का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आता है एडिक्शन। एडिक्शन किसी भी फॉर्म में हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। जैसे टोबैको है, स्मोकिंग है। स्मोकिंग तो हार्ट अटैक के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग से हार्ट अटैक के चांसेस
4 to 5 टाइम्स हो जाते हैं। इसी तरह से अल्कोहल है, बाकी दूसरे ड्रग्स हैं, कोकेन है, हेरोइन है, इन सब से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप बैठ के काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उससे भी क्या होता है कि कैलोरी आपकी बर्न नहीं होती है। मोस्टली जो आप खाना खाते हैं वो सब आपका कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है और कहीं ना कहीं जाके हार्ट की जो धमनियाँ हैं उसमें जाके वो जमा होता है। तो अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ें। अगर आप बहुत बिजी भी लाइफस्टाइल है, ऑफिशियल जॉब है, तब भी आप डेली 30 to 45 मिनट अपने एक्सरसाइज के लिए दें। एक्सरसाइज में ज़रूरी है एरोबिक एक्सरसाइजेस, जैसे रनिंग है, जॉगिंग है, स्किपिंग है, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। आजकल स्मार्ट डिवाइसेस हैं, स्मार्ट वॉच हैं जिसमें आप स्टेप्स काउंटर होते हैं, ठीक है, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। अगर ये सारी बातों का अगर आपने ध्यान रखा तो हार्ट डिसीज़ जो है उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं।